जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की बड़ाई राजा दशरथ जी सब प्रकार से करते हैं। अवधपति दशरथ जी नित्य उठकर विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी उन्हें प्रीत सहित रोक लेते हैं। नित्य नया आदर बढ़ता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहनाई होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्सव होता है और दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिन इस प्रकार बीत गए, मानो स्नेह की रस्सी में बाराती बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाया और कहा, अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते। तब जनक जी ने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जीव कहकर सिर नवाए। जनक जी बोले, दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, सभासद और स्वयं राजा भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात चली जाएगी, तब वे व्याकुल होकर आपस में बात पूछने लगे। जाना निश्चय सुना तो सब ऐसे दुखी हुए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए। जहाँ जहाँ आते समय बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत भांति का सीधा भेजा गया। अनेक भांति की मेवा, पकवान और भोजन का सामान जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत से बैल और कहारों पर लाद कर भेजा गया। साथ ही अनेक पलंग राजा जनक जी ने भेज दिए। फिर 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ नक्शे सिख तक सजाकर तैयार किए गए। 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गए। सोना, वस्त्र और मणियों को छाकड़ों में भर भर कर तथा भैंसों, गायों व अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी। फिर अगणित दहेज जनक जी ने दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसे देखकर लोकपालों की संपदा भी थोड़ी जचती थी। राजा जनक जी ने दहेज की सब सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बारात का विदा होना सुनकर सब रानियां ऐसे व्याकुल हुई जैसे मछलियां थोड़े से पानी में व्याकुल हो जाती हैं। वे बारंबार सीता को गोद में बिठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी, तुम सदैव अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यह हमारा आशीर्वाद है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं बैठती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, अत्यंत स्नेह के बस चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। फिर कर
माताएं भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। उस समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नतापूर्वक विदा करने के लिए चले। चारों भाइयों का स्वाभाविक सुंदरता को नगर के स्त्री पुरुष देखने दौड़े। कोई सखी कहने लगी, आज ये जाना चाहते हैं। राजा ने विदा का सामान दिया है, नेत्र भरकर रूप के दर्शन कर लो। यह चारों राजकुमार प्यारे मेहमान हैं। ये शयानी कौन जाने कि पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के पाहुने बनाए। मरणहार जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरकवासी को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही हमको इनका दर्शन है। रामचंद्र जी की शोभा देखकर हृदय में धर लो। अपने मनरूपी सर्प में इनकी मूर्त रूपी मणि को धारण कर लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजभवन में चले गए। राजभवन में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो उठा। सासू बहुत ही प्रसन्न मन से नौछावर और आरती करने लगी।